ये सेकंड पार्ट है फेयर एंड ट्रेम्बलिंग का, विच इज़ अ बुक बाय सोरेन कायरकेगार्ड. और इन द लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट द प्रीफेस एंड अबाउट द एक्सॉर्डियम, जिसमें जोहानेस द सिलेंशियो, हु इज़ अ सिनोनिमस ऑथर, वो 4 पॉसिबल सिनेरियोज पेश करता है इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड द डीड ऑफ अब्राहम एंड हाउ अब्राहम एक्टेड द वे ही डिड एंड हाउ ही held himself together in that moment. लेकिन डिस्पाइट पुटिंग फॉरवर्ड दीज 4 सिनेरियोज, जोहानेस द सिलेंशियो समझ नहीं पाता, ना ही अब्राहम को, ना अब्राहम के एक्शन को, ना ही उस फेथ को जो रिक्वायर्ड थी उस मोमेंट पे. अब हम आएंगे टूवर्ड्स द कोर ऑफ द बुक, जो 3 प्रॉब्लमाटा जो प्रेजेंट करता है कीरकेगार्ड, एंड दे आर प्रीफेस्ड बाय अ प्रिलिमिनरी एक्सपेक्टोरेशन. यहाँ पे जोहानेस द सिलेंशियो प्रेज करता है अब्राहम को, और वो कहता है कि पहली चीज़, अब्राहम वॉज वेरी गॉड फेयरिंग, अदरवाइज़ खुदा उसको टेस्ट ना करता उनको बेसिकली. सेकंड, वो डिस्क्राइब करता है डिटेल के अंदर द लव दैट अब्राहम हैड फॉर आइजैक, अ लव विच वॉज फार ग्रेटर दैन द यूजुअल लव बिटवीन फादर एंड सन. थर्ड, जोहानेस द सिलेंशियो, ही नोट्स दैट अब्राहम वॉज फ्री एट एवरी मोमेंट टू चेंज हिज माइंड एंड नॉट सैक्रिफाइस आइजैक. 3 दिन का ट्रैक था, ट्रैक नहीं मतलब 3 दिन की वॉक थी टूवर्ड्स माउंट मोराया, जहाँ पे ही वॉज टू सैक्रिफाइस आइजैक. बट किसी भी इंस्टेंट पे ही नेवर डाउटेड गॉड, ही नेवर डाउटेड हिमसेल्फ, ही नेवर चेंज्ड हिज माइंड थ्रू आउट दोज डेज. ना ही अब्राहम डिड शेयर दिस सीक्रेट विद एनीवन एल्स. फोर्थ, जोहानेस रिमार्क्स के जोहानेस खुद, ही इज़ नॉट अ मैन ऑफ फेथ, एंड दो ही कैन स्पीक अबाउट अब्राहम, वो अब्राहम के बारे में बात कर सकता है, अब्राहम की फेथ को ओवरव्यू कर सकता है. ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, नाइदर कैन ही एमुलेट अब्राहम. एथिकल एक्सप्रेशन जो है ऑफ अब्राहम्स बिहेवियर इज़ दैट ही ट्राइड टू मर्डर आइजैक. जो रिलीजियस एक्सप्रेशन है, दैट इज़ दैट ही ट्राइड टू सैक्रिफाइस आइजैक. कोई भी मर्डरर एमुलेट कर सकता है अब्राहम को ऑन एन एथिकल लेवल, बट नो वन कैन एमुलेट अब्राहम ऑन ए रिलीजियस लेवल विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फेथ. जोहानेस द सिलेंशियो फिर कहता है, वो कंप्लेन करता है कि कोई इंसान भी फेथ को प्रेज नहीं करता. नो वन praises faith, especially the faith that Abraham had, and no one praises Abraham's faith to the extent to which it deserves to be praised, क्योंकि कोई समझ नहीं सकता उस लेवल की फेथ को. हम एज्यूम करते हैं कि हैविंग फेथ इज़ वेरी ईजी, इट इज़ ईजी कंपेयर टू डूइंग फिलोसफी. लेकिन जोहानेस कहता है कि वो हेगल को समझ सकता है. हेगल इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. जोहानेस कहता है कि वो हेगल को समझ सकता है, लेकिन वो अब्राहम को नहीं समझ सकता. जोहानेस फिर से कहता है कि आई एम नॉट अ मैन ऑफ फेथ, लेकिन अगर आई वॉज इन अब्राहम्स शूज़ तो मैं उस तरह एक्ट नहीं करता है जैसे अब्राहम ने किया. चलो मैं मान भी लेता हूँ कि मैं कर लेता वो एक्ट, आई वुड हैव फॉलोड गॉड्स कमांड, लेकिन देन everything would be meaningless for me after that. I would believe that all is lost, and I would rather be very, very sad after that act. Or I would resign myself to this fate. I would actually agree to God's command. I would carry out that command myself. लेकिन उसके बाद this resignation itself would simply be a substitute for my faith, because my faith would have been lost after that point. और अगर I loved my son as Abraham did, तो मैं कभी उस पहाड़ी पर चढ़ता ही ना, मैं वो काम करता ही ना. लास्टली अगर तो मैंने वो एक्ट कर भी दिया, इफ़ आई सेक्रीफाइस आइजैक एट दैट मोमेंट, एंड इफ़ आई रिसीव्ड आइजैक बैक एट द लास्ट मोमेंट, जिस तरह कहानी में होता है कि गॉड प्रेजेंट्स अ रैम एंड अब्राहम सेक्रीफाइसेस दैट रैम इंस्टेड ऑफ आइजैक, तो मेरे पास उस दिन के बाद खुशी ना होती, क्योंकि आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू टॉक टू आइजैक, आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू लुक आइजैक इन द आइज़. मेरे पास वो जॉय ना रहता ज़िंदगी में अगर मैं अपने आप के साथ ना रह पाता, क्योंकि आई एग्रीड टू गॉड्स कमांड ऑफ किलिंग माई ओन सन. दैट इज़ हाउ जोहानेस द सिलेंशियो एस्टैब्लिशेस कि आई एम नॉट अ मैन ऑफ फेथ, एंड नो मैन could have done what Abraham did at that moment. जोहानेस द सिलेंशियो फिर कहता है कि Abraham had faith by virtue of the absurd. इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि अब्राहम की जो फेथ थी, इट ट्रांसेंडेड
ह्यूमन एंड इंटेलिजिबल पॉसिबिलिटी। कोई किसी भी चीज़ के थ्रू, रीज़न के थ्रू स्पेशली आप नहीं समझ सकते इस लेवल की फेथ को, क्योंकि ऑन एन एथिकल लेवल Abraham was being commanded by God to kill his own son, right? किसी भी एथिकल व्यू के अंदर, मटेरियल व्यू के अंदर, यूनिवर्सल व्यू के अंदर दिस इज़ नॉट राइट. Killing one's own son, sacrificing one's own son, or killing anyone for that matter is not right. It is not appropriate. It is wrong. It is evil. तो आप इसको यूनिवर्सल टर्म्स के अंदर, एथिकल टर्म्स के अंदर इस एक्ट को नहीं समझ सकते हो. और अगर वी डाइव डीपर इनटू दिस, इब्राहिम का ये मानना था कि ही विल गेट आइजैक बैक. ही हैड पूरे यकीन कि गॉड वुड रिटर्न आइजैक, दैट गॉड वुड गिव समथिंग बेटर, एंड इट वाज ओनली अ टेस्ट ऑफ हिज फेथ. लेकिन दैट इटसेल्फ वाज इम्पॉसिबल. रिवाइविंग अ डेड पर्सन वाज इम्पॉसिबल. इट इज़ आउटसाइड आवर sphere of rationality. So that is why he had faith by virtue of the absurd. क्योंकि faith goes beyond everything that can be said or understood. It goes beyond all rationality. इसकी वजह से faith, Kierkegaard कहता है, Johannes Salensio कहता है, is absurd. It is absurd, it cannot be explained, and it cannot be justified. Johannes Salensio अब 3 stages of existence बताता है. The aesthetic, the ethical and the religious. The ethical basically आप समझ सकते हो इसको इस तरह कि सच बोलना is always the right thing, no matter the circumstance. You should always speak the truth and you should never lie in any circumstance. That is a universal truth. That is an ethical truth. So in that sense, the ethical is the universal. जो ethical होता है, it forces you to not be a single individual, but to be a part of a society, to think about other people, to act as if your actions affect everything else and everyone else, due to which आप झूठ नहीं बोल सकते, due to which आप किसी का murder नहीं कर सकते, because you have signed that social contract, because you are a part of civil society. You have to rise above the single individual, and you have to express the universal by following the ethical view. लेकिन on the other hand, जो 3 स्टेजेस देता है जोहानेस सैलेंशियो, द एस्थेटिक, द एथिकल एंड द रिलीजियस, इनमें से बोथ द रिलीजियस एंड द एस्थेटिक प्लेस देयर एम्फेसिस ऑन द सिंगल इंडिविजुअल, जबकि एथिकल जो है वो प्लेस करती है एम्फेसिस ऑन द यूनिवर्सल. लेकिन यू कैन नॉट मिक्स द एस्थेटिक विद द रिलीजियस. यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगी जिस तरह डबल मूवमेंट ऑफ फेथ, द नाइट ऑफ इन्फिनिट रेजिग्नेशन, द नाइट ऑफ फेथ, एंड वील गेट टू देम स्लोली. जो एस्थेटिक है जोहानेस सैलेंशियो सेज, आप वो आसानी से अटेन कर सकते हो, लेकिन जो रिलीजियस है वो रिक्वायर करती है एक डबल मूवमेंट ऑफ फेथ. इन 2 मूवमेंट्स में से पहली मूवमेंट होती है द मूवमेंट ऑफ इन्फिनिट रेजिग्नेशन, फॉलोड बाय द सेकेंड मूवमेंट विच इज़ द मूवमेंट ऑफ फेथ. ये जो 3 स्टेजेस हैं, द एस्थेटिक, द एथिकल एंड द रिलीजियस. जो द एस्थेटिक स्टेज है, इस स्टेज पे जो इंडिविजुअल होता है वो सिर्फ अपनी इंडिविजुअल डिज़ायर्स को ग्रेटर दैन एवरीथिंग एल्स रखता है. वो कहता है कि बेसिकली हीडोनिस्टिक वाला आप स्टांस ले लो इस पर, कि दे वांट टू परस्यू दैट विच इज़ प्लेजरेबल फॉर देम, दैट विच इज़ गुड फॉर देम. और जो बाकी यूनिवर्सल नीड्स होती हैं, सोसाइटी की नीड्स होती हैं, किसी अगले की डिमांड्स होती हैं, वो आपकी नीड्स के सेकेंडरी होती हैं. यू जस्ट पुट एवरीथिंग दैट मैटर्स द मोस्ट टू यू अबव एवरीथिंग एल्स. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज. लेकिन you need to perform one of the 2 movements, the double movements of faith, to transcend towards the next stage, according to Johannes Salensio, according to Kierkegaard. In order to move from the aesthetic stage to the ethical stage, you have to make the movement of infinite resignation. आप इसको समझ सकते हो इस तरह कि जो इंडिविजुअल है, जो पहले एस्थेटिक स्टेज पे था, वो अपने इंडिविजुअल डिज़ायर सरेंडर कर देता है फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द यूनिवर्सल, फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी. और वो एक मूवमेंट ऑफ इन्फिनिट रेजिग्नेशन से पास होता है कि ही रिजाइंस फ्रॉम एवरीथिंग दैट वाज कनेक्टेड टू ओनली हिमसेल्फ, टू हिज कोर आइडेंटिटी, ओनली टू हिज इंडिविजुअल डिज़ायर्स. ही सरेंडर्स ऑल ऑफ दोज थिंग्स फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द यूनिवर्सल. एंड दैट इज़ हाउ आप पास करते हो फ्रॉम द एस्थेटिक स्टेज टू द एथिकल स्टेज, बाय बिकमिंग the night of infinite resignation, by performing or by going through this movement of infinite resignation. लेकिन जोहानेस सैलेंशियो सेज कि दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज पे जाने के लिए
टू गो फ्रॉम द एथिकल स्टेज टू द रिलीजियस स्टेज आपको एक और मूवमेंट परफॉर्म करनी पड़ेगी, वो है द मूवमेंट ऑफ फेथ. यू हैव टू गो फर्दर देन दिस, यू हैव टू मेक अनदर मूवमेंट. और इस मूवमेंट को वो कहता है अ लीप ऑफ फेथ इन टू द एब्सर्ड, जहाँ पे जो इंडिविजुअल है ही अगेन बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट इन अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद गॉड. सो अगर आप ये स्टेजेस को समझो, पहली एस्थेटिक, दूसरी एथिकल और तीसरी रिलीजियस. पहली स्टेज में, एस्थेटिक स्टेज में एम्फेसिस था सिंगुलर इंडिविजुअल पे. सेकंड एथिकल स्टेज के ऊपर एम्फेसिस था यूनिवर्सल के ऊपर, जहाँ पे द इंडिविजुअल हु एम्फसाइज्ड ऑन हिमसेल्फ ओनली, वो अपने इंडिविजुअल डिज़ायर्स गिव अप करके यूनिवर्सल का पार्ट बन जाता है. अब वो दूसरी मूवमेंट ऑफ फेथ के बाद के में से गुजरने के बाद ही अगेन puts more emphasis on the singular individual by becoming more connected with God, by developing a direct relationship with God. This is the movement of faith. और ये दोनों movements, the movements of infinite resignation and the movement of faith, they are called the double movement of faith, whereby एक individual जो होता है वो हर चीज़ renounce कर देता है and he regains everything back by virtue of the absurd. तो इसमें कॉन्ट्रास्ट इन तीनों स्टेजेस में ये है कि जो एस्थेटिक इंडिविजुअल होता है ही गिव्स अप हिज डिज़ायर्स एंड ही पासेस ऑन टू द एथिकल स्टेज, बट ही डज नॉट गेट एवरीथिंग बैक दैट ही रिनाउंस्ड. लेकिन एक इंडिविजुअल हु परफॉर्म्स द डबल मूवमेंट, ही रिनाउंसेस एवरीथिंग बाय फर्स्ट becoming a part of the universal and then becoming back an individual. He renounced everything, but now he gains everything back by virtue of the absurd. अब हम बुक की कोर पे आते हैं, विच इज़ द थ्री प्रॉब्लम्स और द थ्री प्रॉब्लमाटा. पहला जो द फर्स्ट प्रॉब्लमाटा इज दिस क्वेश्चन, इज देयर अ टेलियोलॉजिकल सस्पेंशन ऑफ द एथिकल. टेलोस एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, विच आई बिलीव एरिस्टोटल ने यूज़ किया था सबसे पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई रेड दिस समवेयर. तो टेलोस इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स एंड और गोल. The question of whether there is a teleological suspension of the ethical हमारे से ये पूछ रहा है कि क्या कोई हायर कॉज है, क्या कोई हायर एंड गोल है जिसकी वजह से हम अपने सारी एथिकल ऑब्लिगेशंस कैंसिल कर दें. क्या एथिकल ऑब्लिगेशंस आप कैंसिल आउट कर सकते हो किसी और हायर कॉज के लिए? ये सवाल बेसिकली दैट्स द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, इज देयर अ टेलियोलॉजिकल सस्पेंशन ऑफ द एथिकल, जो कि फर्स्ट प्रॉब्लम आता है इस किताब का. हेगल की नज़र में नो, यू कैन नॉट ट्रांसेंड द एथिकल, क्योंकि द यूनिवर्सल एज एक्सप्रेस्ड इन द एथिकल इज़ द हाइस्ट टेलॉस दैट देयर इज़. लेकिन इब्राहिम वॉज विलिंग टू मर्डर इसहाक फॉर हिज ओन सेक ओनली एंड नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी अदर हायर एथिकल प्रिंसिपल. तो हेगल की नज़र में इब्राहिम वॉज अ मर्डरर. लेकिन जोहानस द सिलेंशियो सजेस्ट्स कि alternatively there is in fact a teleological suspension of the ethical, that Abraham suspended his ethical obligation to Isaac on behalf of some higher telos, the telos of faith. this Silencio यहाँ पे कहता है कि faith एक paradox है basically, कि जो single individual है he can somehow rise above the universal. लेकिन अगर ऐसा नहीं है then Abraham is lost and faith has never existed precisely because it has always existed. The Silencio कहता है कि faith ऐसी कैटेगरी है which is impervious to thought, क्योंकि it cannot be mediated. Mediation takes place by virtue of the universal and faith is above the universal. इब्राहिम की ethical relationship जो थी with Isaac, वो यूँ थी कि जो father है obviously in ethical terms he should love the son more than himself. But because he does not follow this ethical principle, he is not a tragic hero. He is either a murderer or a knight of faith. हेगल की नज़र में सारे जो हमारी थॉट्स होती हैं वो they basically take place by virtue of mediation. दो conflicting ideas होंगे और they can be mediated into a synthesis, which is again then brought into conflict with a new antithesis, and again they are mediated by a synthesis and go on and on, जिससे हमारी थॉट प्रोग्रेस करती है. लेकिन ये मेडिएशन सिर्फ आइडियाज़ के लेवल पे टेक प्लेस होती है. इट ओनली टेक्स प्लेस ऑन द लेवल ऑफ आइडियाज़ दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल, विच आर यूनिवर्सल आइडियाज़.
लेकिन क्योंकि इब्राहिम का जो जो ये एक्ट था, ये जो वाक़या था, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल, इट इज़ ओनली द एक्सपीरियंस ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल, तो हम इसको मेडिएट नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी मेडिएटेड, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन द रियल्म ऑफ थाट, इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड एंड इट कैन नॉट बी एथिकल, सिलेंसियो सेज. अब जोहानेस द सिलेंशियो 3 एग्जांपल्स देता है डिफरेंट फादर्स की जिन्होंने सेक्रीफाइस किया अपनी अपनी चिल्ड्रन को विदाउट मूविंग बियॉन्ड द एथिकल. वो अगमेम्नॉन की मिसाल देता है जो अपनी डॉटर इफिजीनिया को सेक्रीफाइस करता है ताकि जो ग्रीक्स हैं वो ट्रोजन वॉर जीत जाएं. दूसरी मिसाल वो देता है जेफ्ता की, आई बिलीव आई एम प्रोनाउंसिंग दैट इनकरेक्टली. जेफ्ता अपनी डॉटर को सेक्रीफाइस करता है क्योंकि उसने खुदा से प्रॉमिस किया होता है एक सेक्रीफाइस, अगर तो वो एमोनाइट्स को डिफीट कर देगा इन वॉर. और तीसरी मिसाल वो देता है जूनियस ब्रूटस की, जो अपने बेटों को मरवा देता है फॉर प्लॉटिंग अगेंस्ट द स्टेट. इन तीनों केसेस में ये जो तीनों फादर्स थे, दे किल्ड देयर चिल्ड्रन फॉर द गुड ऑफ द पीपल एज अ होल एंड कैन बी अंडरस्टूड एंड वेप्ट फॉर एज दे वर ट्रेजिक हीरोज. लेकिन इब्राहिम के केस में इब्राहिम इज़ नॉट रिलेटेड टू द यूनिवर्सल. हिज इज़ अ प्राइवेट मैटर बिटवीन हिमसेल्फ एंड गॉड. ही एक्ट्स ओनली फॉर गॉड्स सेक, क्योंकि खुदा चाहता था एक प्रूफ ऑफ हिज फेथ, वो टेस्ट कर रहा था इब्राहिम को. एंड ऑल्सो फॉर हिज ओन सेक, ही इब्राहिम एक्टेड फॉर हिज ओन सेक एज वेल टू प्रूव हिज फेथ. जो ये दोनों अल्टीमेटली वन एंड द सेम है बेसिकली. इब्राहिम को टेम्पटेशन भी महसूस हुई काफ़ी, लेकिन टेम्पटेशन जो थी अगर हुई फील, तो वो टेम्पटेशन एथिकल इटसेल्फ था. It was the ethical itself that it is wrong for me to sacrifice Isaac. It is wrong for me to kill my own son because I love him so much, because ethically speaking this is not right. And I do not want to lose something which I value so much, which I value the most perhaps. So जो temptation feel हुई या feel हुई होगी इब्राहिम को, it was the ethical itself. तो जो paradox है वो ये है कि अब्राहम प्लेस्ड हिमसेल्फ एज अ सिंगल इंडिविजुअल इन एन एब्सोल्यूट रिलेशन टू द एब्सोल्यूट. ही इज़ नॉट जस्टिफाइड बाय एनीथिंग यूनिवर्सल बट प्रिसाइजली बाय बीइंग अ सिंगल इंडिविजुअल. अब यहाँ पे तीनों प्रॉब्लमाटा के अंदर जो सिस्टम बेसिकली कीरकेगार्ड फॉलो कर रहा है वो ये है कि ही इज़ प्रोवाइडिंग ही इज़ प्रपोजिंग अ डायरेक्ट क्रिटिक ऑफ द हेगेलियन सिस्टम, लेकिन वो एंड पे छोड़ देता है टू द रीडर टू डिसाइड. वो कहता है कि आइदर देयर इज़ दिस पैराडॉक्स कि द सिंगुलर इंडिविजुअल स्टैंड्स इन एन एब्सोल्यूट रिलेशन विद द एब्सोल्यूट, या फिर इब्राहिम इज़ डन फॉर, या फिर इब्राहिम इज़ अ मर्डरर. तो द रीडर हैज़ टू डिसाइड आइदर टू साइड विद द हेगेलियन सिस्टम और नॉट टू. वो क्रिटिक तो पेश कर रहा है, लेकिन वो इतनी इम्प्लिसिटली उसको कर रहा है, इतना ढके छुपे कर रहा है कि द रीडर मेक्स अप हिज माइंड by the end of each chapter, but without having explicitly stated it. अब second problemata जो है वो हमारे से पूछती है, is there an absolute duty to God? जोहानेस सिलेंशियो फिर से डिफाइन करता है the ethical को as universal, and he in turn associates it with the divine and with duty to God. हर ड्यूटी वो कहता है is a duty to God, and so far as God is the divine, is the universal. जिस तरह हमारी ड्यूटी है टू लव आवर नेबर, और ये जो ड्यूटी है ये एक एथिकल ड्यूटी है, और ये एक ड्यूटी है टू द यूनिवर्सल एंड दस टू गॉड. हाउएवर जोहानेस कहता है कि हमारी एक कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है टू गॉड थ्रू दीज ड्यूटीज़, बट ओनली एन इनडायरेक्ट रिलेशन अकॉर्डिंग टू विच आवर ड्यूटीज़ मे बी ट्रेस्ड बैक टू गॉड. हेगल सजेस्ट करता है कि जो आउटर है, जो एक्सटीरियरिटी है, वो सुपीरियर है इनर से, इंटीरियरिटी से, एज व्हाट इज़ आउटर इज़ पब्लिकली एक्सप्रेस्ड एंड इट इज़ यूनिवर्सल. इफ़ दिस इज़ सो, हेगल इज़ रॉन्ग टू स्पीक अबाउट फेथ एंड अबाउट इब्राहिम एज ही डज. फेथ वो पैराडॉक्स है कि जो इनर है इट इज़ हायर दैन द आउटर, that the single individual can relate absolutely to the absolute as a single individual, which is opposite to what Hegel proposed. So the ethical becomes relative and the single individual's absolute duty is to God. This duty to God as absolute cannot be mediated, ना ही हम इसको express कर सकते हैं in the universal. अब जो mainstream position है in Kierkegaard's day और in our own modern times as well,
वो ये है कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ड्यूटी टू गॉड। और ये कांट का भी व्यू था, हु सेड कि वी कैन ओनली बी ऑटोनमस एंड वी कैन ओनली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन मॉरल चॉइसेस। हम ये नहीं कह सकते कि यार मैंने एक काम किया क्योंकि मुझे खुदा ने बोला था, मैंने ये किया क्योंकि गॉड टोल्ड मी टू, बट वी कैन ओनली act from our own free will in accordance with a law which we wished was universally applied. कांट और हेगल इन्होंने आर्ग्यू किया कि सारे मॉरल लॉज जो हैं दे शुड बी यूनिवर्सल। फॉर इंस्टेंस इट इज़ नेवर राइट टू लाई, कभी भी आप झूठ नहीं बोल सकते हो। तो हेगल ने इन अ सेंस आइडेंटिफाई किया द एथिकल को विद द यूनिवर्सल। जोहानस सिलेंशियो इस पोजीशन के अगेंस्ट जाते हुए सजेस्ट करता है कि देयर इज़ इन फैक्ट एन एब्सोल्यूट ड्यूटी टू गॉड। That is, there are some cases, for example, Abraham's case, where one should act in opposition to all universal ethical principles, which is basically the first problemata, which is there is a teleological suspension of the ethical. Johannes argue कहता है कि जो नाइट ऑफ फेथ है, जिसने डबल मूवमेंट के थ्रू वो पास किया, just like I talked about Kierkegaard's 3 stages of life, 3 stages of existence, ये जो नाइट ऑफ फेथ है वो आइसोलेटेड है बहुत ज़्यादा। ही एक्ट्स इन टोटल आइसोलेशन फ्रॉम एवरीवन एल्स। उसकी जो रिलेशनशिप है खुदा के साथ, इज़ रिलेशन टू गॉड, वो एक प्राइवेट मैटर है, वो एक बहुत प्राइवेट रिलेशन है, और वो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते बाय मेकिंग एन अपील टू द यूनिवर्सल। फेथ जोहानस कहता है कि ये पैराडॉक्स है कि द सिंगल इंडिविजुअल इज़ हायर देन द यूनिवर्सल। दो इट इज़ नोबल फॉर द सिंगल इंडिविजुअल टू एस्पायर टू द यूनिवर्सल, God may call for actions that cannot be justified in the universal, just like God commanding Ibrahim के इब्राहिम जाओ और sacrifice करो Isaac को, basically because I am testing your faith. In acting as a knight of faith, one is constantly being tested. एक इंसान जो है who is acting as a knight of faith, he is constantly being asked to act against the ethical, to abandon entirely one's own judgment as to what is right, and to act in unquestioning obedience to God. अब जोहानस सिलेंशियो कहता है कि 2 केस हो सकते हैं, either Ibrahim was obeying God or he was a murderer, and it took great faith for him never to question himself or to question God, never to doubt that he might in fact be a murderer. The temptation therefore is to comply not with faith but with the universal, to do what one knows is right. ये जो टेम्पटेशन है ये it is far stronger than any temptation to pursue personal unethical pleasures. The temptation in that case is to do what one knows is wrong. The temptation for this knight of faith is to do what he knows is right. वो constantly test किया जा रहा है क्योंकि जो option है ना to follow his moral judgment, it is always available to him, तो वो हमेशा he is always being tested. अब हम अगर बात करें about the name of this book, Fear and Trembling, it seems appropriate. This fear and trembling seems appropriate for the constant testing that a knight of faith undergoes. ये knight of faith है, इसको recognize करना पड़ेगा कि that it is God who works in him and that he cannot question or doubt. He must face this test necessarily with fear and trembling since he is going against the ethical and he knows कि उसके पास option है to retreat back into the ethical and it is always open to him. This choice is always open to him. ये fear and trembling, this phrase is very central to the message of the book, and that is why Kierkegaard chose it as a title. ये Kierkegaard का बड़ा एक poetic flair भी था, that is why he might have chosen this book. लेकिन Kierkegaard, like I said, he was a staunch opponent of the Janus Church, और वो ये भी समझता था कि जो spirit of Christianity है वो lose हो गई है, वो ख़त्म हो गई है उसके ज़माने में. In an age where Hegel's universal is esteemed, in which the public, the outer, the exterior, the open is valued, आप एक sense of privacy lose कर जाते हो, और the anxiety with which one enters into a relationship with God, that anxiety is lost as well. जो हैनस सजेस्ट करता है कि या तो ये privacy exist करती है या हेगल गलत है, या फिर Abraham was a murderer. और इसी आयरनी के साथ, लाइक आई सेड, जो सिस्टम Kierkegaard फॉलो कर रहा है, ही लीव्स टू द रीडर टू डिसाइड व्हाट इज़ करेक्ट, और वो साथ साथ डायरेक्ट क्रिटिक पेश कर ही जा रहा है हेगल की. एंड आई लाइक दैट. आई लाइक द वे इन विच ही राइट्स. आई बिलीव Kierkegaard की जो प्रोज है, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल. आई फाउंड इट वेरी इंस्पायरिंग. जो तीसरी प्रॉब्लम आटा है
It asks us, was it ethically defensible for Abraham to conceal his undertaking from Sarah, from Eliezer, from Isaac? कि क्या आप डिफेंड कर सकते हो अब्राहम की साइलेंस को कि उसने अपना ये सीक्रेट कि गॉड ने उसको कमांड किया, क्या क्या ये सही था कि उन्होंने ये बात छुपाई बाकी सब लोगों से? जोहानस द सिलेंशियो कहता है कि जो एथिकल है वो यूनिवर्सल है, और जो एथिकल है इट इज़ डिस्क्लोज्ड. जब एक इंसान कुछ कंसील करता है, कुछ छुपाता है, दे आर सिनिंग एंड दे कैन ओनली रेक्टिफाई दैट, दे कैन ओनली रिडीम दैट बाय बिकमिंग मोर ओपन. तो अनलेस जोहानस द सिलेंशियो कुछ ऐसे सिचुएशंस की मिसाल दे सके जब एक इंडिविजुअल एक्ट कर सकता है एज अ बीइंग हायर देन द यूनिवर्सल, ताकि जो ये कंसीलमेंट है, ये छुपाने का जो एक्ट है, ये एथिकली जस्टिफाई हो सके, जब तक ये करेगा तब तक ठीक है. वरना अब्राहम कैन बी राइटली कंडेम्ड फॉर नॉट शेयरिंग द सीक्रेट ऑफ गॉड्स कमांड, गॉड्स डिमांड विद अदर पीपल. जोहानस द सिलेंशियो फिर रेफर करता है बैक टू कीरकेगार्ड्स 3 स्टेजेस ऑफ एग्जिस्टेंस, और वो कहता है कि जो एस्थेटिक हीरो है उसके लिए एक टेंशन है बहुत बड़ी. उसके लिए टेंशन है ये कि ही इज़ ऑलवेज फ्री टू स्पीक अप. उसकी जो सीक्रेसी है इट वायलेट्स द डिमांड्स ऑफ द एथिकल, और अगर वो अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहे भी तो उसको लोग बड़ी आसानी से समझ जाएंगे. लेकिन ही रिमेन्स हिडन बाय चॉइस, नॉट बाय नेसेसिटी. तो इस तरह डिस्टिंग्विशिंग एलिमेंट यहाँ पे ये आता है कि जो नाइट ऑफ फेथ है, ही हैज़ नो चॉइस बट टू रिमेन हिडन. ही डज नॉट रिमेन हिडन बाय चॉइस like the tragic hero, but because he has no other choice but to remain hidden. ये जो नाइट ऑफ फेथ है वो बोल नहीं सकता अपनी अपनी डीड के बारे में, इन द केस ऑफ अब्राहम, क्योंकि उसको कुछ कोई इंसान समझेगा नहीं. नो बडी कैन अंडरस्टैंड वाई ही वुड एवर डू वट ही इज़ अबाउट टू डू. कोई उसको समझ नहीं सकता, कोई उसको रिलेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है सिर्फ एक स्पेसिफिक सिंगुलर इंडिविजुअल की, ना कि यूनिवर्सल का कोई एक्सपीरियंस है. नो बडी हैज़ एवर एक्सपीरियंस दैट. सो इट इज़ हार्ड फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड द नाइट ऑफ फेथ, और प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, जिसकी वजह से ये नाइट ऑफ फेथ को कंसील करना पड़ता है. तो इट काइंड ऑफ जस्टिफाइज दिस कंसीलमेंट फ्रॉम सारा, एलिएज़र एंड आइजैक. अब इन दोनों स्टेजेस के अंदर कॉमन ये है कि जो एस्थेटिक है और जो रिलीजियस है, ये दोनों डील करती हैं विद द सिंगल इंडिविजुअल जो अपने आप को आइसोलेट करता है. ही लिव्स इन आइसोलेशन फ्रॉम द यूनिवर्सल. लेकिन अगेन डिस्टिंग्विशिंग एलिमेंट यहाँ पे ये है कि जो एस्थेटिक है इट डील्स विद द सिंगल इंडिविजुअल हु आइसोलेट्स हिमसेल्फ इन एन अटेम्प्ट टू रिलेट टू द एथिकल एज अ सिंगल इंडिविजुअल. जबकि जो रिलीजियस है डील्स विद द सिंगल इंडिविजुअल हुज फेथ brings him above the ethical, which refers back again to Kierkegaard's initial paradox of faith, कि the single individual stands in an absolute relation to the absolute, और वो somehow transcend कर जाता है. Religious जो है, the religious transcends the ethical in a way. There is a teleological suspension of the ethical, and this is what the entire book has revolved around. कुछ स्टोरीज वगैरह रिकॉल करता है Kierkegaard इसके बाद इसी पॉइंट को एम्फोसाइज करने के लिए, और फिर वो वापस ही टर्न्स बैक हिज अटेंशन टू अब्राहम एंड ही गोज थ्रू दिस सेम पॉइंट्स जो मैंने अभी आई जस्ट टॉक्ड अबाउट, कि इट वाज राइट फॉर अब्राहम टू कंसील हिज मोटिव एंड द रीज़न फॉर हिज मोटिव विच वाज गॉड्स कमांड फ्रॉम एलिएज़र, फ्रॉम सारा एंड फ्रॉम आइजैक. जो डिस्टिंग्विशिंग एलिमेंट है बिटवीन अ ट्रैजिक हीरो एंड द नाइट ऑफ फेथ, इसके जो नाइट ऑफ फेथ वो इसलिए साइलेंस इख्तियार करता है, वो इसलिए कंसीलमेंट इख्तियार करता है, क्योंकि आई डोंट नो इफ इख्तियार इज़ द राइट वर्ड, बट एनीवे ही रिमेन्स साइलेंट बिकॉज नो बडी वुड अंडरस्टैंड हिम. लेकिन ऑल्दो अब्राहम कांट स्पीक इन द स्टोरी ऑफ अब्राहम, वो साथ साथ ही इज़ मेकिंग द मूवमेंट ऑफ फेथ, जिसके थ्रू अब्राहम को यकीन होता है कि अच्छा आई विल नॉट रियली लूज आइजैक, आई विल रीगेन अब्राहम. क्या हो गया मुझे? आई विल रीगेन आइजैक, विच कन्फर्ट्स अब्राहम इन हिज साइलेंस. अब जो मेन पॉइंट था प्रॉब्लमाटा 3 का, वो ये था कि इवन दो द एथिकल कॉल्स फॉर डिस्क्लोजर, अब्राहम कुड नॉट स्पीक. While it may not be ethically defensible for Abraham to conceal his undertaking, Abraham's relation to God brings him somehow above the ethical. खुदा का जो कमांड था to Abraham वो यूनिक था to Abraham. It was made only to Abraham, and so Abraham entered
एक प्राइवेट रिलेशनशिप खुदा के साथ. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कमांड isolated Abraham from the universal. And because the command is unique and private, it cannot be transmitted to other people in an understandable manner. जिसकी वजह से अब्राहम को साइलेंस इख्तियार करनी पड़ी and he had to conceal his undertaking from other people.